Hi, good morning everyone. I am Anshpreet Kaur. I'm the zonal sales trainer. और आप सब लोगों का आज मैं स्वागत करती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, जो कि है हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग एश्योर नेचुरल, राइट. सो आई वेलकम यू ऑल ऑन टू द ट्रेनिंग ऑफ एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स. सो आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा विच वाज अबाउट द स्पेसिफिकेशंस की एश्योर नेचुरल क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए एश्योर नेचुरल के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, राइट. सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि वाई एंड कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं आपकी एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट रेंज के अंदर. सो आई होप मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री पैक के बारे में बताया था. सो आई होप आप सब लोगों ने उसके लिए प्री बुक कर लिया होगा, राइट. आपने कॉम्प्लीमेंट्री पैक के लिए प्री बुक कर लिया होगा. और आज की चलिए ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट द प्रोडक्ट्स. आई नो आप सब लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे होगे कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं. सो इन टोटल व्हेन आई टॉक अबाउट एश्योर नेचुरल, सो एश्योर नेचुरल के अंदर टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों. बट आज की इस ट्रेनिंग में फोकस करेंगे फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज एश्योर नेचुरल फेस स्क्रब enriched with papaya pulp extract. So जो आज का प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट, दैट इज आवर फेस स्क्रब. So this is the face scrub जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे. That is the Assure Natural Face Scrub. Ever wondered about the secret recipe for a glowing and a beautiful skin? कभी सोचा है कि एक कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको यूज़ करने पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही हेल्दी ग्लोइंग लुकिंग स्किन मिलती है? सो आई विल टेल यू दैट सीक्रेट टुडे. सो सबसे पहले, स्किन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एंड मोस्ट एक्सपोज्ड part of the human body, right? So आपको पता होगा this is the largest organ जो होता है, and also being the largest organ हमारे को अपनी स्किन को स्पेसिफिकली अपने स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो यू मे बी वेरी रिगरस रिजिम ऑफ क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, आप यूजिंग नाइट क्रीम, डे क्रीम, सनस्क्रीन्स. हम लोग यूजुअली ये अक्सर करते आए हैं और सुनते भी आए हैं, और कई लोग करते भी होंगे, आई एम वेरी श्योर. सो कुछ इश्यूज जो यूजुअली हम लोग फेस करते हैं, विच इज़ इश्यूज लाइक डल स्किन, ब्लैक हेड्स, lack of natural glow of the skin still remain, and you keep on seeking the best solution for them. कभी आपने ये चीज़ सोची है कि हम लोग अपनी स्किन के लिए सब कुछ करते हैं, क्लेंजिंग भी कर रहे हैं, टोनिंग भी कर रहे हैं, मॉइस्चराइजिंग भी कर रहे हैं, बट स्टिल आई डोंट गेट अ ग्लो. मुझे वो ग्लो नहीं मिल पाता स्किन पे जो मुझे चाहिए, राइट. सो उसके लिए व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. वी कैन से एक्ने हो जाता है, समटाइम्स यू गेट पिंपल प्रॉब्लम, और कभी कभी आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स जैसे आपको अपने फेस के ऊपर नजर आती है, राइट. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे को अपने डेली रेजिमेन में इंक्लूड करनी चाहिए. एंड वाई यू हैव टू इंक्लूड इट, बिकॉज जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी मैं वही चीज़ आपको फिर से रिपीट करूँगी. बिकॉज जैसे कि आप खाना कंज्यूम करते हैं, आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ द फूड फॉर आवर बॉडी. हमारे को सेम फूड अपनी स्किन को भी रिकमेंडेड होता है, देना होता है. सो दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू यूज़ ऑल दीज प्रोडक्ट्स, राइट. सो मेक वे फॉर न्यू स्किन एवरी डे. एक न्यू रेजिमेन हम लोग क्रिएट करेंगे अपनी स्किन के लिए, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे. सो सबसे पहले तो अनक्लोग्ड पोर्स फ्रॉम डर्ट, blackheads, dead skin and other surface impurities so that new healthy skin may flourish, right? अपने स्किन के जो पोर्स होते हैं, आपको पता होता है आपकी स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं. अगर आपकी स्किन के पोर्स क्लीन नहीं रहेंगे, इफ इट्स नॉट क्लीन्ड, अगर वो क्लोग्ड हो रखे हैं या फिर वो जाम हो रखे हैं, तो मे बी आपको पिंपल्स, ब्लैकहेड्स जैसी प्रॉब्लम जो है वो आती है, राइट. सो वी हैव टू टेक दिस कि हमारे को अपनी स्किन के पोर्स को क्लीन करना है, ना कि सिर्फ अपने फेस को साफ करना है, राइट. सेकेंडली, एक्सफोलिएटिंग हेल्प्स sluggish skin turn over its dermal layer more often, so you can address a multitude of problems such as flakiness and excess sebum. Now, ever wondered
कि यार स्क्रबिंग करना क्यों ज़रूरी होता है या वाई व्हाट डज इट डू फॉर माई स्किन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगेन एक्सफोलिएशन प्रोसेस क्या होता है? एक्सफोलिएशन प्रोसेस इज बेसिकली कि आप अपनी ऊपर वाली जो लेयर है जो हमारे को नज़र नहीं आती, बट व्हेन एवर यू टच योर स्किन आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा स्लगिश फील होता है, थोड़ा खुरदुरापन नज़र आता है या फील होता है, राइट। सो वो क्या होती है? वो आपकी डेड स्किन होती है। और वो डेड स्किन को आप किस तरीके से रिमूव करते हैं? आप अपने स्क्रब के साथ अपनी डेड स्किन को remove करते हैं, right? So what is face scrub? A facial scrub uses small particle beads substances to get rid of the old skin cells and make way for the new ones in the process known as exfoliation, right? अब एक नेचुरल तरीके से मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि नेचुरल जो पुराने जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं उसको झड़ने के बाद एक नई सेल्स का जो फॉर्मुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो कितने टाइम का होता है? इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज। सो 40 डेज में आपके पुराने स्किन के सेल्स झड़ते हैं, नए जनरेट होते हैं इन 40 दिनों में। बट सेम वे अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो 40 डेज में देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रेस, देयर इज लॉट ऑफ पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, कई लोगों को कोई डीएनए डैमेज है, कई लोगों का स्किन का कुछ इशू चल रहा है, और सम पीपल हैव हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो वी कैन नॉट वेट फॉर 40 डेज। हम लोग 40 दिन का वेट नहीं करेंगे कि यार 40 डेज में जब मेरे पुराने स्किन के सेल्स झड़ेंगे तो नए तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव अपने स्किन केयर को लेकर के, अपने स्किन के रेजिमेंट को लेकर के। वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव एंड वेरी फोकस्ड, राइट। सो फेस स्क्रब बेसिकली क्या करता है? आपकी ऊपर वाली जो स्किन की जो लेयर होती है विच इज़ नोन एज द डेड स्किन, ये उसको रिमूव करता है। एक क्रीम होती है, इसके अंदर कुछ बीड्स जो होते हैं, बीड्स किसके हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो बीड्स होते हैं, वो बीड्स क्या करते हैं? आपकी डेड स्किन जो होती है उसको रिमूव करते हैं। और क्रीम क्या करती है? आपको हाइड्रेशन और नरिशमेंट देने का काम करती है, राइट। सो चलिए, सो दिस इज एश्योर नेचुरल फेस स्क्रब। अगर मैं इसके MRP की बात करूँ दोस्तों तो 310 रुपये का इसका MRP है। इसका DP है 265 का। इसमें जो BV मिलता है वो होता है 159 का। और इसका PV, यस, जिसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं एट लास्ट, दैट इज 8.33। सो 8.33 PV के साथ ये आपको एश्योर नेचुरल फेस स्क्रब दिया जाता है। सो चलिए बात करते हैं व्हाट इज फेस स्क्रब। एश्योर नेचुरल फेस स्क्रब क्या है? इट इज एनरिच्ड विद गुडनेस ऑफ रियल पपाया एक्सट्रैक्ट दैट जेंटली रिमूव्स डेड स्किन एंड लीव्स द स्किन सॉफ्ट एंड सपल एंड रेडियंट। सो इसके जो बीड्स की बात कर रहे हैं, या बीड्स कौन से हैं, या क्रीम के अंदर क्या है? सो क्रीम बेसिकली हैज द पपाया एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही ईजीली आपकी जो डेड स्किन होती है आपके स्किन के ऊपर, ये उसको रिमूव करने का काम करती है। एंड ऑल्सो papaya is well known for as an antioxidant, so aging के लिए बोल दीजिए, aging के लिए it is very good, antioxidant बहुत अच्छा होता है। and also papaya has भरपूर vitamin C in it, so vitamin C is very good for your skin। चाहे हम लोग बात कर लें uneven skin tone हो रहा है किसी को, या फिर किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हाइपर पिगमेंटेशन है, उसके लिए अगर आपको किसी को स्क्रब रेकमेंड करना है, so what kind of scrub you can recommend? You can always recommend Assure Natural Face Scrub, right? ये क्या करता है? बेसिकली आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, क्योंकि बहुत ईजी, इसको बहुत ही ईजी लॉजिक है इसको समझना कि अगर हमारी फेस की डेड स्किन रिमूव रहेगी तो स्किन के जो सेल्स हैं वो बहुत जल्दी रिन्यू होंगे, आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो रहेगा, एक हेल्दी ग्लो रहेगा, जो कि हम सबको चाहिए अपनी फेस के ऊपर, राइट। सो चलिए, एक्सफोलिएशन ऑफ द स्किन कैन प्रिवेंट मेनी स्किन प्रॉब्लम्स। अगर आप लोग एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हैं, राइट, या करते भी होंगे। सो सबसे पहला, इट रिमूव्स द डर्ट, डेड स्किन, इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्किन। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जितना भी डेड स्किन है, इम्प्योरिटीज हैं, उसको क्लीन करने का काम करेगा। सेकेंडली, इट प्रमोट्स बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट। कभी भी जब भी आप स्क्रब करके फेस को क्लीन करते हैं, उसके बाद क्रीम का जब आप एप्लीकेशन करते हैं, आपको खुद ब खुद महसूस होता है कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, कितनी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, राइट। थर्ड में क्या है? इट रिड्यूसेस एक्ने एंड ब्रेकआउट। सो आपके अगर फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने या ब्रेकआउट्स की प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये रिड्यूस करेगा।
फोर्थली, प्रोवाइड्स ग्लो एंड इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑन द स्किन। आपके फेस के ऊपर एक हेल्दी ग्लो लेकर आएगा एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ योर स्किन। मतलब ओवरऑल स्किन का टेक्सचर कैसा है, बहुत ज़्यादा रफ तो नहीं लगती, बहुत ज़्यादा स्केली तो नहीं लगती, बहुत ज़्यादा फ्लेकी तो नहीं लगती। तो ये होता है टेक्सचर ऑफ द स्किन, तो उसको भी इम्प्रूव करेगा। प्रिवेंट्स प्री मैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। आपकी स्किन के ऊपर प्री मैच्योर एजिंग जो हो जाती है, कई लोग अक्सर बोलते हैं कि एज इतनी है बट स्किन के ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा आती है। वाई? बिकॉज प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, राइट? तो उसको भी कंट्रोल करता है। एंड लास्टली, प्रिवेंट्स इन ग्रो हेयर, राइट? जो स्किन के अंदर जो हेयर ग्रोथ होती है, कई लोग जो फीमेल्स है जो कैमोफ्लेज करवाती है, राइट? तो उसको भी ये प्रिवेंट करेगा। सो दिस इज द बेनिफिट्स। इसके साथ ही पपाया फ्रूट एक्सट्रैक्ट हेल्प्स टू रिमूव द डेड स्किन, इम्प्योरिटीज ऑफ द स्किन। आपके पोर्स को अनक्लोग करेगा, उसको क्लीन करेगा, एक्सेस सिबम रिमूव करेगा। इट विल प्रमोट हीलिंग ऑफ द सनबर्न। अगर आपके फेस के ऊपर, अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी सनबर्न हो रखा है, रैशेस हो रखे हैं, तो उसको भी ये हील करेगा। एंड इट विल सूद द इरिटेटेड स्किन, मतलब आपकी स्किन को काम रखने का भी हेल्प करेगा, राइट? सो इसके साथ ही द सेकेंड इंग्रेडिएंट इज अगार। इट विल सॉफ्टन एंड प्रमोट स्किन मॉइस्चर रिटेंशन ऑफ द स्किन। तो आपकी स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसको खराब नहीं करेगा। अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग स्क्रब्स लेकर आते हैं मार्केट से, उसको बाय करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो क्या होता है, व्हेनेवर जब भी आपने मसाज किया, आपने रिमूव किया, अक्सर आपको आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट लगने की जगह पे क्या लगती है, यू फील आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेची फील हो रही है, राइट? सो ऐसा नहीं होगा। इट विल हेल्प यू टू गेन द मॉइस्चर ऑन योर स्किन। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड नरिश रखने का भी काम करेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारी एश्योर नेचुरल रेंज में है, दैट इज द चारकोल पील ऑफ मास्क। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। ये मैंने यूज़ किया है एंड आई लव दिस। इसके बेनिफिट्स जो मैंने देखे थे और बहुत ही इंस्टेंट थे और बहुत ही प्रोएक्टिव थे, उसके बारे में मैं बताऊंगी। सो दिस इज़ लाइक अ कॉन्वर्सेशन ट्रेनिंग से ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, तो आई कैन टेल यू अबाउट कि ये प्रोडक्ट कैसा है। सो चारकोल पील ऑफ मास्क क्या है? So, सबसे पहले it's a peel off mask. So beauty trends come and go, but face masks are here to stay. Peel off mask have multiple benefits. So अब क्या है कि ब्यूटी ट्रेंड्स जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं, ये सबने सुना होगा, बट फेस मास्क एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आउट ऑफ द ट्रेंड नहीं जाएगा। इट विल ऑलवेज बी इनटू ट्रेंड। और अभी एक ट्रेंड आया है, दैट इज पील ऑफ मास्क। मैंने अक्सर सुना था पील ऑफ मास्क पहले बहुत ज़्यादा आते थे, बट देन क्या हुआ था बीच में, again people stopped using it. Again now companies have started launching it. So again we have this product which is a peel off mask, और इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले, why are face masks so appealing? बहुत ज़्यादा अपीलिंग क्यों होते हैं? सबसे पहले, banish the bad. Okay, they are type of physical exfoliate, which means they remove the top layer of the skin to slow away the डेड स्किन सेल्स। सो आपके फेस के ऊपर जितने भी डेड स्किन सेल्स होते हैं ये उसको रिमूव करेगा। लुक यंगर, फील बेटर। ऑब्वियसली बात है, जितना आप यंगर फील करेंगे उतना ज़्यादा ही बेहतरीन और बहुत हैप्पी आप फील करेंगे। सो बाय विजिबली रिड्यूसिंग द पोर साइज एंड रिवीलिंग फर्मर स्किन, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फर्म रखने का काम करता है। And lastly, it will also provide you hydration. So peel off mask lock the cleansing components while they penetrate the deeper layers of the skin. तो अक्सर ऐसा होता है, अगेन मास्क में भी ये प्रॉब्लम आती है। इफ इट्स नॉट अ पील ऑफ मास्क, बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई फील होती है। अगर जिन लोगों की स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, दे फील दैट आफ्टर यूजिंग द मास्क उनकी स्किन और ज़्यादा ड्राई फील हो रही है। So but the peel off mask give you the optimum hydration जो आपकी स्किन को रिक्वायर्ड होता है। Shoo away the shine, right? गर्मियों के टाइम पे, और इफ आई से ह्यूमिड वेदर, ये जो बारिशों वाला मौसम होता है, आपके फेस के ऊपर अननेसेसरी शाइन होता है, इसको कह सकते हैं सीबम है आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा। सो पील ऑफ मास्क कैन एलिवेट द इशू by helping absorb excess oil, sebum। ये क्या करता है, आपकी स्किन के ऊपर जितना भी एक्सेस ऑयल होता है, सीबम होता है,
उसको सक आउट कर लेता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है एंड आपके पोर्स को प्यूरिफाई करता है। कूलिंग एंड सूदिंग, मतलब आपकी स्किन को कूल एंड सूथ इफेक्ट देने का काम करता है। सो दे मे हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन फ्रॉम पार्टिकल्स इन द एयर। अगर आपको स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन है, वी कैन से एक्ने है, पिंपल्स हैं, और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रेडनेस ऑन द स्किन, तो उसको भी ये हील करने का काम करेगा। सो द एश्योर नेचुरल पील ऑफ चारकोल पील ऑफ मास्क, MRP इज 285 है इसका DP है 245, इसका जो BV हमारे को मिलता है दैट इज 147.06, और इसका PV जो है दैट इज 8.17, दैट इज द PV। आई होप आप सबकी स्क्रीन के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट। सो एश्योर नेचुरल चारकोल पील ऑफ मास्क क्या है? इट इज बेसिकली अ डिटॉक्सिफाइंग एंड स्किन ब्राइटनिंग फॉर्मूला, राइट? आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। अक्सर आपने सुना होगा कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो उसको रिमूव करना होता है। सेम वे आपकी स्किन के ऊपर भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उसको भी रिमूव करना होता है। सो जो एश्योर नेचुरल चारकोल पील ऑफ मास्क है दैट विल डिटॉक्सिफाई योर स्किन एंड आपकी स्किन को ब्राइटन करने का काम करता है। इसके साथ ही एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है कि अक्सर हम लोग सोचते हैं दैट वी हैव टू रन आउट टू पार्लर, सलॉन्स जाना पड़ता है अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स हो जाते हैं नोज़ के ऊपर या फिर ये चिन एरिया पे हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आप पार्लर जाते हो, वो बहुत ही पेनफुल होता है, वो पिन के साथ रिमूव करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन यू पील इट ऑफ, आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो क्लियरली आपके इस चारकोल पील ऑफ मास्क में आपको नजर आएंगे, मतलब वो रिमूव हो जाएंगे। एंड ऑल्सो इट रिपेयर्स द स्किन डैमेज एंड इंक्रीजेज हाइड्रेशन। अगर आपकी स्किन जो है अंदर से डैमेज हो गई है या बाहर से आपको डैमेज फील होती है, तो ये उसको हील करता है। इसके साथ ही आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने का भी काम करता है। ओके, सो इट इज इनरिच्ड विद बैम्बू चारकोल पाउडर एंड डायमंड पाउडर। सो दो इंग्रेडिएंट्स के साथ मेन है, सबसे पहला है चारकोल पाउडर जिसके नाम पे है, एंड सेकेंडली इट हैज गॉट डायमंड पाउडर इन इट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ की इंग्रेडिएंट्स? इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बेसिक बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला we will talk about bamboo charcoal powder. It removes impurities from the skin and reduces acne. आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी impurities होती हैं, कुछ एक्ने होते हैं, ये उसको रिड्यूस करने का काम करता है, उसको रिमूव करता है टाइमली। एंड सेकेंडली इट इम्प्रूव्स एंड इंक्रीजेस स्किन हाइड्रेशन एंड रिपेयर्स द स्किन डैमेज। तो आपकी स्किन डैमेज को रिपेयर करता है। एंड ओवरऑल जो है एक चारकोल फेस पैक मास्क जो है वो आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को भी इन्हांस करता है, राइट? बिकॉज चारकोल हैज दैट एबिलिटी कि आपकी स्किन के अंदर जितना भी डैमेज है, जितना भी पोल्यूशन है जिसकी वजह से ये अनइवन स्किन टोन हो जाता है, ये उसको क्लियरली विजिबली इंस्टेंटली रिमूव कर देता है। एंड इट हैज़ गॉट डायमंड पाउडर। नाउ व्हाट इज डायमंड पाउडर? व्हेनेवर यू गो फॉर फेशियल्स एंड ऑल, आपने सुना होगा कि डायमंड फेशियल आप लोग करवा सकते हैं। सो इट हैज़ गॉट डायमंड पाउडर इन इट। Diamond powder evens out skin tone and improves complexion. Again आपके complexion को improve करने का काम करेगा। If you have any kind of tanning हो गई है आपकी skin के ऊपर, और if you have any kind of pigmentation है face के ऊपर, so within the time, instantly नहीं करेगा, but within the time when you use the product regularly, आपको एक बहुत visible और बहुत अच्छा change आपको नजर आएगा। It exfoliates dead skin cells and hydrates the skin. So आपकी dead skin cells को एक तरीके का एक्सफोलिएशन का काम करता है, एंड इसके साथ ही आपकी स्किन की हाइड्रेशन लेवल को भी इम्प्रूव करता है। एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स स्किन एजिंग। सो स्किन एजिंग से भी आपको बचाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड प्रोडक्ट। बहुत ही अमेजिंग, आप सोच रहे होगे कितने अमेजिंग प्रोडक्ट्स है विद न्यू इंग्रेडिएंट्स ऑल टुगेदर। सो दीज आर ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हमने आप तक पहुंचाए हैं, एंड दे विल वर्क वेरी वेल ऑफ ऑन टू योर स्किन। So let's talk about the third product, which is Assure Natural Sunscreen SPF 40+. So yes, एक sunscreen is a very important element of your skincare regimen.
मैं हमेशा से एक चीज़ फोकस करती हूँ और ये बोलती भी हूँ कि प्लीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे इफ़ यू यूजिंग CTM, अगर आप क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं, यदि आप मेकअप भी यूज़ कर रहे हैं, बट नेवर एवर एवर स्टेप आउट, और इवन जब आप घर पे भी हैं, सो डू नॉट स्किप sunscreen on your face or on your body, जो भी exposed parts है, right? So let's talk about sunscreen. Sun, skin and sunscreen. This is very familiar. Sun, skin and sunscreen. We all enjoy spending time in the sun. So सर्दियों की अगर मैं बात करूँ, just taken an example, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, we all enjoy. Okay, so if I talk about winter, so we all enjoy spending time in the sun, right? But हम लोग अक्सर सोचते हैं यार सर्दियों की धूप है तो अच्छी ही होगी, हमारी स्किन को टैन नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता. आपकी जो सर्दियों की जो धूप भी होती है वो भी आपकी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करती है. फ्यू कॉन्सिक्वेंसेज जो कि प्रॉब्लम्स जो कि फेस करते हैं बिसाइड्स सनबर्न, वो होता है ओवर एक्सपोजर टू द सन. स्किन एजिंग बहुत जल्दी हो जाती है, स्किन का कैंसर होने का खतरा होता है, एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स, राइट? मैंने आपको अक्सर बताया है और अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी आप लोग देख रहे होगे हाउ टू डिटेक्ट द सन डैमेज. सबसे पहले रिंकल्स एसोसिएटेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, हाउएवर यूवी रेज फ्रॉम द सन कैन एक्चुअली कॉज अप टू 90% ऑफ द स्किन एजिंग, राइट? हमारे को पता है धूप में से दो रेज जो है निकलती हैं जिसको कहा जाता है UVA एंड UVB, राइट? UVA अगर आपकी स्किन के ऊपर लगती है विच हिट्स ऑन द टॉप मोस्ट लेयर, दैट विल कॉज यू एजिंग. आपकी स्किन की एजिंग को कॉज करेगा, आपके इलास्टिन कोलाजन को ब्रेक करेगा, जिसकी वजह से जब आपका इलास्टिन कोलाजन ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा लूज लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा स्किली लगने लगेगी. और UVB क्या होता है? UVB इज बर्निंग सेंसेशन. सो आपकी UVB अगर आपकी स्किन के ऊपर लगती है तो क्या करती है? UVB आपकी स्किन के ऊपर लगने के बाद आपकी स्किन को बर्न करती है, राइट? उसको रैशेस देती है. तो टेक्निकली क्या होता है, जब आप SPF नहीं यूज़ करते, जब आप धूप में गए, आपकी धूप आपकी स्किन के ऊपर लगी, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ होती है कि रेडनेस की प्रॉब्लम पहले रैशेस में कन्वर्ट होगी. आप उसको इस तरीके से स्क्रैच करेंगे, वो एरिया रेड हो जाए. रेड होने के कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो एरिया, वो जो स्पॉट है वो ब्लैक होने लगेगा, वो डार्क होने लगेगा. दैट इज कॉल्ड पिगमेंटेशन. तो सन जो अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ करते हैं तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस दैट यू गेट, कि पहले तो रैशेस होंगे, रेडनेस होगी, फिर उसके बाद पिगमेंटेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन के स्लॉट्स में वो चला जाएगा. अगर वो प्रोसेस हाइपर पिगमेंटेशन में पहुंचता है सो इट विल टेक a lot of time कि वो हील हो जाए, राइट? सो दूसरा क्या है, एज स्पॉट्स हैं जो मैंने बताया, एंड रेड ब्राउन पैचेस हैं जो कि स्किन स्केली हो जाती है. सैगिंग नेक हो जाता है, अगर आपका नेक जो है बहुत ज़्यादा सैग है, लटका हुआ है ये स्किन, तो उसकी वजह से भी सन एक्सपोजर हो जाता है. आपने अक्सर देखा होगा ये जो एरिया है दिस कन्वर्ट्स वेरी डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है. लास्टली क्या प्रॉब्लम आती है, चैप्ड लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फट जाते हैं. सो UV रेज कैन लीड टू chapped, dry and scaly lips, effective mainly to the lower lip. ये वाला जो लिप होता है अक्सर आपने देखा होगा, your lips get very dry and very dehydrated also. So there are two types of ultraviolet radiation, namely UVA and UVB, जैसे कि मैंने आपको बताया. So that is the reason why you have to use a broad spectrum on your skin. ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा. There is one more layer जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस नहीं करा था, which is UVC, which is coming out of the ozone layer, right? और अर्थ तक पहुंच रही है वो layer, that is UVC. So C से हम लोग इसको कवर करते हैं कैंसर. So if you do not use a good sunscreen, so आने वाले टाइम में because of the environment is changing, because of there is a lot of pollution is there happening and skin allergies are happening, so skin कैंसर होने का भी खतरा होता है. So it is very important कि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करके चले. So SPF factor is with UV radiation which is burn your protected skin as compared to the amount required by UV rays to burn your unprotected skin, right? So SPF is basically sun protection factor जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है धूप से.
SPF, how it works: UVA rays seep into the skin and reach its dermal layer. SPF sunscreen absorbs or reflects these layers to protect the skin. So जब भी आप अपनी सनस्क्रीन अपनी स्किन के ऊपर यूज करते हैं, एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट हो जाती है ताकि आपकी स्किन जो है वो बची रहे। एश्योर नेचुरल सनस्क्रीन SPF 40+, इसकी MRP है 510, इसका DP है 435, इसका BV है 261 एंड द PV जो इसमें मुझे मिलता है दैट इज 14.50 इज द PV। सो इट इज़ वेरी हाइड्रेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनिंग है आपकी स्किन के लिए, नॉन ग्रीजी है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट आपको नहीं फील होगा। इट इज़ विद SPF 40 जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरीके के वेदर में if you use SPF 40 it will be very good for your skin. It protects against UVA, UVB and UVC से आपको प्रोटेक्शन देगा, premature aging से आपको बचाएगा, and it is enriched with marshmallow and olive extract that balance the skin, that gives it a shine free finish. तो अक्सर ये चीज़ होती है दैट जब भी मैं SPF यूज़ करती हूँ या करता हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑयली फेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रीजी लगने लगता है, तो वो नहीं लगेगा। इट इज़ एनरिच्ड विद मार्शमैलो एंड ऑलिव एक्सट्रैक्ट। सो मार्शमैलो रूट एक्सट्रैक्ट, बेसिकली अ flower, a plant, provide relief from itching, swelling, redness, chafing due to emollient and soothing properties. अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरीके का रैशेस हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, जो कि गर्मियों में अक्सर लोगों को हो जाता है स्वेट की वजह से, पसीने की वजह से, उससे हील करेगा। The roots of the marshmallow plant secrete mucilage which helps to soften the skin, reduces swelling and kills bacteria. आपकी obviously जब आपकी बॉडी जो है स्वेट जनरेट करती है तो बैक्टीरिया भी आता है, तो ये बैक्टीरिया जो है यही इचीनेस और यही रेडनेस को बढ़ाता है, तो ये उसको हील करने का काम करेगा, राइट। सेकेंडली इज बेनिफिट्स ऑफ ऑलिव। ऑलिव आप सबने सुना होगा आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपकी स्किन को और ज़्यादा हेल्थीफाई करने के लिए और ग्लोइंग रखने के लिए काम करते हैं। सो प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव डैमेज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मुलेशन, रिंकल्स एंड इट्स हाइपर प्रोफिल्ट्रेशन एंड ड्राइनेस। मतलब अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरीके की अगर मैं बात करूँ प्री मैच्योर एजिंग हो रही है या फिर जैसा मैंने बताया था बर्न्स हो जाते हैं जिसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो ये उसको हाइड्रेट करने का काम करेगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नमी देगा, उसको पोषण देगा। सो दैट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ ऑलिव, राइट। So let's jump into the last product of Assure Natural for today, that is the day cream. Yes, that is the day cream. Assure Natural Day Cream जो आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे। Every day in a woman's life is a different and has its own rhythm, and that's why you need a regular skin care, right? एक अगर मैं फीमेल की बात करूँ, यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, बट देन यहाँ पे मैं मेल्स की बात भी करूँगी, right? On a daily life, every human being is going, through a lot of things, stress, environment, pollution, या फिर चेंज इन द वेदर, बहुत सारा, या चेंज पानी में चेंज हो रहा है या ईटिंग हैबिट्स में चेंज हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स कहीं ना कहीं आपकी स्किन को भी हार्म करती है, राइट। सो ड्यूरिंग द डे योर स्किन नीड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। पूरे दिन भर में डे टाइम का जो स्किन केयर रूटीन होता है, जो प्रोडक्ट जो आप यूज़ करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो आपकी स्किन को प्रोटेक्शन दे एनवायरमेंटल डैमेज से, राइट। So during the day your facial skin needs moisture and protection. आपकी स्किन को moisture चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। So day cream जो है वो बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक लेयर बना के रखती है जिससे कि environmental डैमेज नहीं होता आपकी स्किन के ऊपर। इसके साथ ही डे क्रीम्स विद एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो न्यूट्रलाइज करती है फ्री रेडिकल्स, राइट। What is free radicals? Whenever you go out in environment, ये इनके अंदर कुछ मौजूद होते हैं फ्री radicals। अगर if you're not using any kind of protective layer on your skin, if you're not using a proper day cream, if you're not using a SPF, so ये free radicals क्या होते हैं, ये आपकी स्किन के ऊपर आके लगते हैं और आपकी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं, राइट। सो दे एड अ फ्रेश एंड स्मूथ ग्लो टू द स्किन।
इसके साथ ही दिस इज़ द एश्योर नेचुरल डे क्रीम। इसका MRP है 360, इसका DP है 310, इसका PV है 185.94 और इसका PV है 10.33। तो चलिए, एश्योर नेचुरल डे क्रीम, इट्स अ वेरी लाइट वेट एंड फास्ट एब्जॉर्बिंग मॉइस्चराइजिंग विद मोरिंगा एंड अमेजोनियन मुरमुरू बटर एक्सट्रैक्ट, राइट। दो इंग्रेडिएंट्स के साथ हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इट रीजेनरेट्स स्किन सेल्स एंड प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन एंड इट मेकिंग द स्किन सॉफ्ट, स्मूथ एंड रेडिएंट, राइट। सो डे क्रीम कभी भी बहुत ज़्यादा ग्रीजी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। वाई? क्योंकि आप इसको लगा के बाहर जा रहे हो एंड यू नो इंडियन वेदर हाउ इट इज़। और अभी तो मैं अगर वेदर की बात करूँ एंड अक्सर अगर मैं इंडियन स्किन की बात करूँ, सो यूजुअली पीपल हैव वेरी ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन जहाँ पे खतरा होता है एक्ने पिंपल्स को लेकर के। द मोर इफ़ यू यूज़ मोर ऑफ अ ग्रीजी बेस्ड क्रीम्स को यूज़ करते हैं, राइट। So it is enriched with moringa extract and Amazonian muru butter, राइट। सो ये दो इंग्रेडिएंट्स के साथ है। बहुत ही लगेगा डिफरेंट है इंग्रेडिएंट कि व्हाट डज इट डू, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मोरिंगा लीफ एक्सट्रैक्ट, इट इज़ वेरी मच रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग wrinkles and blemishes, it also helps rejuvenates dry and dull skin. If you have a very dry and dull skin, तो जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे इंस्टेंटली एक जो बहुत पॉजिटिव चीज़ जो आप पाएंगे वो ये होगी कि इंस्टेंटली योर स्किन विल फील वेरी हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा नरिश लगेगी। नरिश के साथ ये नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा चिपचिपा है, बहुत ज़्यादा ग्रीजी फील हो रहा है। इट्स वेरी लाइट वेट और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन के अंदर। सेकेंडली जो इंग्रेडिएंट है दैट इज़ अमेजोनियन मुरमुरू सीड बटर। सो अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट बटर, सो आपको पता होगा कितना हाइड्रेशन देगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में से निकाल देना। बहुत सारे लोग सोचेंगे ओह इट हैज़ गॉट बटर, तो अगर बटर को फिजिकली अगर मैं अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करूँ तो बहुत ज़्यादा पिंपल एक्ने होने का खतरा होता है। बट दिस इज़ नॉट अ फिजिकल बटर जो आप यूज़ कर रहे हैं। आई एम सॉरी, इट्स नॉट अ फिजिकल बटर जो आप यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ द एक्सट्रैक्ट, राइट। इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन एंड नरिशमेंट, आपकी स्किन को नमी देता है, उसको पोषण देता है। इट इज़ लेस लाइकली टू क्लोग पोर्स, आपके जो स्किन के अंदर जो पोर्स होते हैं ऊपर उसको क्लोग नहीं करता, ठीक है। उसके अंदर क्रीम जाके फंसता नहीं है जिसकी वजह से आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है या फिर आपको पिंपल एक्ने जैसी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लास्टली reduces the sign of aging such as wrinkles and fine lines. जितना स्किन को हाइड्रेट रखेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा उसको नमीपूर्त रखेंगे, उतना ही लेट प्रोसेस आपके फाइन लाइन्स और रिंकल्स का होगा। Okay, so the Amazonian Murumuru seed butter helps in fighting with your fine lines, wrinkles, उसको हाइड्रेशन देता है, it gives a very healthy glow on your face. And lastly, your wait is finally over. Again, I would say, जैसे कि मैंने लास्ट उसमें भी बताया था, in case again अगर आपने अभी तक प्री बुक के लिए नहीं किया है, अगेन आई वुड से कि जाइए लॉग इन करिए और आज ही अपना एश्योर नेचुरल कॉम्प्लीमेंट्री पैक को अवेल करिए। सो दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल मीट अगेन टुमारो फॉर नेक्स्ट 3 products. Till then, take care, bye bye. Wish you well. Thank you.